गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ है। इसके अंदर में हम लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए उसको हम क्या कहते हैं, ऊप्स कहते हैं। तो ऊप्स के बेसिकली जो है क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग हर चीज़ जो है जानेंगे जो है डिटेल में, और उसके साथ में उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे और हर एक वीडियो के अंदर में हम लोग लास्ट में कुछ एग्जांपल्स भी करके देखेंगे। ऊप शुरू करने से पहले मैं इसको आपको जो है कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसका मतलब ज़रूरत क्यों पड़ा और इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रामिंग के अंदर में क्यों इम्प्लीमेंट किया गया। तो जनरली क्या है कि जब सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनना चालू हुए, जब आपकी टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो क्या है कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच यूज होती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी इवॉल्व होती गई, उस केस में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी जैसे ही चेंज हुई हमने क्या किया, मॉडर्न क्या कहते हैं टेक्निक्स को यूज करना शुरू किया। तो इसमें क्या हुआ, जब हम क्या है जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते थे तो उसमें क्या है हम अपने प्रॉब्लम्स को जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते थे, और जो है उस जो भी प्रॉब्लम हमने डिवाइड की है, जो भी मॉड्यूल प्रॉब्लम्स कह लो या फिर आप मॉड्यूल्स कह सकते हैं उसको, हर एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स को कंबाइन करके हमने क्या किया, अपना एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमने छोटे मॉड्यूल्स डिवाइड किए थे, उस मॉड्यूल्स की हमारे मेन सॉफ्टवेयर के अंदर में जहाँ पे ज़रूरत हमें पड़ी, हम केवल वहीं पे उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ कोड लिख दिया है और अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो भी वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये सब जो है चीज़ें सामने चैलेंजेस हो, तो इसी को ओवरकम करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स इवॉल्व की, जिसके थ्रू हम लोग क्या है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर में प्रोग्राम्स को जो है मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको अपने हिसाब से यूज करते हैं हम लोग जहाँ पे उसकी नीड होती है। और इससे क्या होता है, इससे हमारी परफॉर्मेंस भी जो है बढ़ जाती है और साथ के साथ हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी बेहतर हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग जो है ऊप्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर में। तो ऊप्स के जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++ है, जावा है, और भी एक दो लैंग्वेजेस हैं जो कि ऊप्स बेस्ड हैं। तो आज हम लोग लेकिन कवर करेंगे जो है वो जावा के साथ में ऊप्स का कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या सीखेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज ऊप्स कॉन्सेप्ट, मीन्स ऊप्स कॉन्सेप्ट होता क्या है, राइट, और ऊप्स कॉन्सेप्ट इन जावा, ऊप्स कॉन्सेप्ट इन जावा। और उसके बाद में हम समझेंगे कि जो भी ऊप्स कॉन्सेप्ट के क्या कहते हैं कंपोनेंट्स हैं या लिस्ट ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट इन जावा, वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमको समझने हैं, वो कंपोनेंट्स क्या है, वो फिर वो टाइप्स कौन कौन से हैं जो कि ऊप्स के अंदर में यूज़ होते हैं। और उसके बाद में हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और या फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है। और उसके बाद में हम लास्ट में कुछ हम लोग रियल टाइम प्रोग्राम भी करके देखेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट या फिर व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग क्या है, जावा की एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो ऊप्स के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट्स जो होता है उसकी क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होती क्या है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे समझते हैं, अगर आप जो है इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो जैसे हमारे आसपास की जो दुनिया है, ठीक, उसमें क्या है, हर एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब मीन्स आपके पास हवा है, जल है, राइट, पानी है, हर चीज़ जो है आपके पास है, ऑलरेडी कंपोनेंट्स बने हुए, आपके पास फूड जो है आइटम्स हैं। तो जिससे क्या है आपकी दुनिया चलती है। अगर वो उसमें से कोई भी एक चीज़ जो है नहीं होगा तो आपका जो है शायद जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर में बात करो तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट को हम बेसिकली वेरिएबल्स कह सकते हैं और उसके फंक्शंस कह सकते हैं। जो भी हम उसके मतलब लॉजिक यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मीन्स उनका ही यूज करके हम लोग क्या है अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उन्हीं लॉजिक को यूज करके हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो इस वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका अपना एक मीनिंगफुल वैल्यू है। अगर उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मीन्स आपने जो अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उनकी अगर कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई उनकी मीनिंगफुल वैल्यू नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, उनका कोई
बेनिफिट नहीं होगा, तो इस वजह से हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट्स क्या कहते हैं, वो एक एंटिटी होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी, जिससे हम अपने क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर में यूज करके अपना सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्लीट करके बनाते हैं और उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो हमें समझ में आ गया कि ओप्स जो है ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लियर है। और उसके बाद में क्या है, जो अब जैसे क्लासेस बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, साथ के साथ इसमें हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कुछ एक जो है क्या कहते हैं मॉडर्न डेटा स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं। जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहता है, जो भी क्या कहते हैं नए स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहें कि डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, एक उसकी जो है प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, हमने उसको कवर कर दिया है डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को, आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। तो बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट प्लस में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स सब कुछ ये जो ओवरऑल टेक्निक्स को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, एक अपना क्या कहते हैं प्रोग्राम बनाते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। जो भी हम मीन्स आपके प्रोग्राम बनने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है हम उनको एक कंपोनेंट बोलते हैं, वो कंपोनेंट हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करता है, राइट। क्लियर है ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि व्हाट इज ओप्स इन जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा क्या होता है। तो बेसिकली क्या है, ओप्स जो है जावा के अंदर में क्यों इम्प्लीमेंट किया गया। तो हम क्या करते हैं, ओप्स के थ्रू क्या करते हैं हम लोग जो है कि अपने प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी और रीडेबिलिटी को जो है बेहतर करते हैं। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आपने कुछ प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम को जो है अपने यूजेस के हिसाब से जहाँ पे आपको भी ज़रूरत पड़े अपने पूरे सिस्टम के अंदर में आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई एक लॉजिक है, एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं 2 नंबर को ऐड करने का कोई एक लॉजिक आपने एक फंक्शन के अंदर में लिख रखा है और वो लॉजिक आपको जो है अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर में 50 जगह पे यूज करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, हर 50 जगह उस जो है फंक्शंस को आप जो है नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे सीधा उसका रेफरेंस यूज करके डायरेक्ट हम लोग उसको यूज कर सकते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के हेल्प से, ओप्स कॉन्सेप्ट के हेल्प से, राइट जो है। तो इस वजह से क्या है, उसकी रीयूजेबिलिटी बेहतर हो जाती है। ये तो हो गया रीयूजेबिलिटी। अब रीडेबिलिटी की बात करते हैं। रीडेबिलिटी मतलब रीड करने में, पढ़ने में उसको आसानी हो। मीन्स एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है और उसमें आप जो है बाद में कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर में, जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है आपका, अगर आप जो है ऐसा कोड लिखेंगे जिसके अंदर में आपको चेंज करने में, समझने में आसानी होगी, तो वो जो है बेहतर आपका कोड माना जाएगा। अगर आपको क्या कहते हैं समझने में आसानी नहीं हो रही, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने लिखा क्या है, तो वो जो है आपको रीड करने में समस्या होगी। या फिर ऐसा होगा कि आपने सॉफ्टवेयर बना के तैयार कर दिया, कई बार आप अवेलेबल नहीं है, आपके प्लेस पे कोई दूसरा जो है डेवलपर आपके काम करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके सॉफ्टवेयर पे काम करता है, तो जब जैसे ही वो कोड देखता है तो उसको आसानी से समझ में आना चाहिए कि उसका मीनिंगफुल वैल्यू क्या है। उसको मतलब ऐसा ना हो कि समझ में ही ना आए कि आपने लिखा क्या है। तो इससे क्या है, रीडेबिलिटी पे असर आता है। तो रीडेबिलिटी क्या है, किसी भी प्रोग्राम को बेहतर करने का मतलब जो है एक तरीका है जिससे हम उसकी क्या कहते हैं उसको प्रॉपर तरीके से रीड कर सकें। तो जावा के अंदर में उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट इसीलिए किया गया कि हम अपने कोड को बेहतर बना सकें इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं ओप्स इन जावा। तो आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, ओप्स इन जावा इज यूज्ड टू इम्प्रूव द code reusability and readability. With the help of Java OOPS concept, we implement the real world entities in the program or software, right? Real world entities मतलब आपके जो है जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमने आपको भी इससे पहले बता दिया है, क्लियर। तो ये रहा हमारे पास OOPS कॉन्सेप्ट क्या होता है और OOPS कॉन्सेप्ट इन जावा क्यों इम्प्लीमेंट किया गया। अब हम लोग समझते हैं कि OOPS कॉन्सेप्ट इन जावा के कितने टाइप्स हैं। इसको आप ये भी बोल सकते हो टाइप्स। ओप्स कॉन्सेप्ट इन जावा के कितने टाइप हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो मेजर टाइप्स हैं वो 6 तरीके के टाइप्स होते हैं। ओप्स कॉन्सेप्ट इन जावा के जो मेजर 6 टाइप हैं उसमें सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स। की ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, क्लासेस। मीन्स आपकी जो क्लासेस होती हैं क्लासेस किसे कहते हैं, क्लासेस क्यों बनाई गई ये भी हम लोग आगे जानेंगे। अब्स्ट्रैक्शन किसको कहते हैं, उसके बाद में हम लोग सीखेंगे इंटरफेस किसे कहते हैं, राइट, या फिर इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। ये जो 6 जो है टाइप हैं
हमारे पास ओप्स के मेन कॉन्सेप्ट माने जाते हैं, मेन कंपोनेंट माने जाते हैं। तो आप यहाँ पे फिगर के भी देख सकते हैं ओप्स कॉन्सेप्ट इन जावा में। पहला ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड डेटा अब्स्ट्रैक्शन। डेटा अब्स्ट्रैक्शन भी यहाँ पे आप लोग जो है जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो है उसका भी यूज पड़ता है हमारे पास, राइट। तो ये सब जो ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है जो कि हमारे ओप्स कॉन्सेप्ट के अंदर में यूज होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स होता क्या है? तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी हमने शुरुआत में ही बताया कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कहते हैं, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। मीन्स एक किसी भी क्लास का जो इंस्टेंस होता है वो एक ऑब्जेक्ट कहलाता है टेक्निकल टर्म्स में। अब इंस्टेंस क्या हुआ, मान लीजिए आपने कोई क्लास बनाया है, उसके अंदर में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, कुछ फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं। अब उस फंक्शंस को, उन वेरिएबल्स को क्या करना है, आपको किसी एक दूसरे फाइल के अंदर में दूसरे प्लेस पे यूज़ करना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जिस भी क्लास का वेरिएबल यूज़ करना होगा उस क्लास का हम एक इंस्टेंस बनाएंगे, मीन्स उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प की सहायता से जो है हम लोग अपने क्या कहते हैं मेन फाइल के अंदर में, मेन प्रोग्राम के अंदर में जो रेफरेंस फाइल है या फिर जहाँ पे हमने लॉजिक लिख रखा है, जहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली एक इंस्टेंस ऑफ क्लास भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी हम लोग जो है उसकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। अभी आगे हम लोग जो है इस पर क्या कहते हैं बना के भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है सबसे पहले। तो क्लियर है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास नोन एज ऑब्जेक्ट, ओके, विच जो भी क्या कहते हैं हमारा क्या करता है। अब हम क्या कहते हैं, हमने इंस्टेंस तो बना लिया, मीन्स ऑब्जेक्ट तो बना लिया किसी क्लास का। अब क्या है, उस क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके वेरिएबल्स हैं, लॉजिक हैं, फंक्शन है, जो भी आपको यूज़ करना है आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। मीन्स आप जो है उनके बिहेवियर्स को यूज कर सकते हैं। तो उसको क्या है, किसी भी, अब यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या है कि इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट विच आर क्रिएटेड इन क्लास दैट कंटेन्स द स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट एंड बिहेवियर को टेक्निकल टर्म्स में क्या किया कि आपने उसकी जो प्रॉपर्टी है, आपने जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हम डायरेक्टली अपने मेन फाइल के अंदर में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स एंड बिहेवियर बोलते हैं, ओके। तो क्लियर है कि मीन्स स्टेट एंड बिहेवियर क्या होता है, हमारे जो क्लास के अंदर फंक्शंस, वेरिएबल, ये सब जो है कंपोनेंट्स होते हैं या फिर एंटिटीज़ होती हैं, उनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं अपने क्या कहते हैं मेन क्लास के अंदर में ऑब्जेक्ट बना के उन वैल्यूज़ को डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि हमारे पास क्या है, सिंटैक्स क्या होता है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, राइट। तो सबसे पहला जो है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ओके, ऑब्जेक्ट क्लास। तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्लास है, ओके, ऑब्जेक्ट क्लास है, एक नाम है बेसिकली जो है, इसका हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अभी सबसे पहले ये क्लास कहाँ डिक्लेयर्ड है हम लोग ये समझते हैं। तो देखिए, किसी भी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले जावा के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं स्मॉल लेटर में। उसके बाद में हम नेम देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ये एक नेम है, नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास, ये क्या है, नेम ऑफ क्लास है। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, ABC XYZ अपना नाम खुद भी दे सकते हैं, बस क्या है रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, रिजर्व कीवर्ड ना हो तो जो है आप यहाँ पे नाम कुछ भी देख सकते हैं। क्लास के बाद आपने ऑब्जेक्ट क्या किया, एक क्लास का नाम दे दिया, मीन्स आपने क्लास, पहली लाइन ये क्या, पहला कीवर्ड क्लास क्या बता रहा है कि आप क्लास बनाने जा रहे हैं, किस नाम से क्लास बनाने आप जा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट क्लास नाम से यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, उसके ब्रैकेट, और उसके अंदर में हमने क्या किया है, इंट x इज इक्वल टू 10, राइट। हमने इस क्लास के अंदर में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू क्या है 10 है, और हमने यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, तो एक हमारी क्लास तैयार हो गई। अब हमको क्या करना है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मीन्स एक इंस्टेंस बनाना है। उस इंस्टेंस को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इंस्टेंस बनाने के लिए क्लास, किसी भी क्लास का, वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट क्लास, जिस भी क्लास का आप इंस्टेंस बना रहे हो उस क्लास का नाम, और एक वेरिएबल ले लिया हमने, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। एग्जांपल पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो कि क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट, जो इसका इंस्टेंस है इस क्लास का, ऑब्जेक्ट क्लास का, वो उसकी वैल्यू सारा जो है ऑब्जेक्ट वेरिएबल में होल्ड होगी।
अब इक्वल टू, उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं हमेशा जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और साथ के साथ उसके बाद हम न्यू के बाद क्या किया, क्लास का नाम जो भी हमने जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद में ब्रैकेट, फंक्शन ब्रैकेट और सेमी कॉलन, राइट। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ से अगर कोई कहे कि कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार किया है, तो आप चाहे यहाँ से देख के बता सकते हैं या फिर यहाँ से देख के हम लोग बता सकते हैं कि किस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ पे सिंपली जो भी ये नेम लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट क्लास, इसका हमने क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है या फिर इंस्टेंस बनाया है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ तो हमने ऑब्जेक्ट बना के तैयार कर दिया, लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस इंस्टेंस के थ्रू हमको क्या करना है, इस एक्स को एक्सेस करना है। तो किसी भी क्या कहते हैं इंस्टेंस के थ्रू किसी क्लास के वेरिएबल्स को या फंक्शंस को क्या कहते हैं एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम जो भी हमने जिस भी वेरिएबल में इंस्टेंस स्टोर किया है वो वेरिएबल का नाम डॉट, अगर आप डॉट के बाद हम फंक्शन जो भी हम फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं क्लास के अंदर में, या फिर जो वेरिएबल हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक्स वेरिएबल है, तो अगर एक्स वेरिएबल हमको यूज़ करना है कहीं पे भी आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है जिसमें हमने इंस्टेंस स्टोर किया है डॉट एक्स, तो क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली फेच कर सकते हैं। तो किसी भी क्लास, किसी भी इंस्टेंस क्लास का वेरिएबल एक्सेस करने के लिए वेरिएबल ऑब्जेक्ट वेरिएबल डॉट जो है वेरिएबल का नाम, क्लियर। तो किसी भी क्या कहते हैं क्लास का वेरिएबल हम लोग ऐसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी तो हमने एक एग्जांपल और कर लिए। जैसे लेट्स से हमने एक क्लास बनाई है जावा के अंदर में, क्लास जो है स्टूडेंट के नाम से। ओके, स्टूडेंट के नाम से हमने एक क्लास बनाया है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, एक जो है स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम लेट से अपना नाम लिख देते हैं आशीष, सेमी कॉलन। अब हमको क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, मीन्स स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और नेम वेरिएबल को यूज़ करना है, राइट। नेम वेरिएबल्स को यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहला स्टेप क्या है, क्लास का नाम। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। उसके बाद में वेरिएबल कुछ भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड को यूज़ करेंगे। उसके बाद में सेम स्टूडेंट मेन क्लास का नाम स्टूडेंट क्लास, उसके बाद में ब्रैकेट और सेमी कॉलन। तो ये क्या हुआ, स्टूडेंट क्लास का एक जो है इंस्टेंस जो है क्रिएट हो चुका है, और इंस्टेंस किस वेरिएबल के अंदर होल्ड है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर में होल्ड है। अब हमको क्या है, नेम को यूज़ करना है। तो राइट, नेम को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, obj.name, obj.name। डायरेक्टली हमने क्या किया, किसी भी इंस्टेंस के थ्रू जो है कोई भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने डायरेक्टली किसी इंस्टेंस के थ्रू हमने क्या किया, इस क्लास का वेरिएबल यूज कर लिया। क्लियर। अब हम लोग जो है इसको, ये तो रहा जो है आपको थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं रियल वर्ल्ड में अपने सिस्टम पे हम लोग करके देखते हैं, एक बार प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने से पहले एक दो चीज़ें बता दें कि आपके सिस्टम के अंदर में जावा ऑलरेडी इंस्टॉल होनी चाहिए, और आपके पास कुछ एडिटर्स होने चाहिए। एडिटर आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ पॉपुलर से एडिटर हैं पहले, जैसे आप सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, राइट। सबलाइम आपका क्या कहते हैं, नोटपैड प्लस यूज कर सकते हैं हम लोग। तीसरा क्या कहते हैं, हम जो है VS कोड यूज़ कर सकते हैं। VS कोड को शॉर्ट जो है एक लॉन्ग फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, या फिर जो है हम नेटबीन्स यूज कर सकते हैं। ऐसे तमाम जो है हमारे पास आईडीज़ अवेलेबल हैं। हमारे जो है आप गूगल करोगे जो है बेस्ट आईडीज़ टू डेवलप दी जावा प्रोग्राम, आपको मिलके आ जाएगा। ओके, तो हम लोग फ़िलहाल हम लोग शुरू करते हैं कि जो भी हमको प्रोग्राम बनाना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक जावा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे,
एक क्लास बनाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले हमको क्या करना है, डेस्कटॉप पे जो भी विंडोज़ हैं या लिनक्स जो है या स्टूडेंट्स हैं वो लोग, हमको क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे जावा के नाम से। ओके, जावा के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बना लिया अपने यहाँ पे, और ओपन विद अदर एप्लीकेशन। यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से जो भी यूज़ करना चाहें यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमने विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है, क्लियर है यहाँ पे सब। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हम फाइल बनाते हैं एग्जांपल के तौर पे। हम लोग ने एक जावा फाइल बनानी है, वो किस नाम से बनानी है, main.java के नाम से हमने एक फ़ाइल बना ली। main.java के नाम से हमने एक फ़ाइल बना लिया है, आप देख सकते हैं, राइट। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, main.java के नाम से एक फ़ाइल बनाई है। अब हम लोग इसके अंदर में कुछ जो है कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले एक मेन क्लास बना लेते हैं। जावा के अंदर मेन क्लास बनाने का तरीका क्या है, क्लास का नाम और क्लास कीवर्ड हो गया। उसके बाद में मान लेते हैं हमारे पास क्लास का जो है नाम क्या है, मेन क्लास मान लेते हैं। उस मेन क्लास हमने नाम दे दिया, और उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ओके, ये जो है हमारा मेन क्लास तैयार है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ आउटपुट क्या कहते हैं प्रिंट करा लेते हैं। आउटपुट प्रिंट कराने के लिए कौन सा जो है फंक्शन यूज करते हैं, system.out.println। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई एम इन मेन क्लास। ये आप जो है पहला प्रोग्राम भी कह सकते हो आप जावा का। हमने अब क्या किया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई। सबसे पहले हमने क्या किया, एक main.java के नाम से फाइल बनाई है। आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको लिखना है। और यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया जिसके अंदर में नाम लिखा है मेन क्लास। ये क्लास का नाम भी आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, राइट। हमने भी एग्जांपल के तौर पे मेन क्लास लिखा है, ब्रैकेट लगाया, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, जहाँ से प्रोग्राम का जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इस वजह से हमने इसको यूज किया और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स पास कर दिया system.out.println। इसके अंदर में हमने प्रिंट कराया एक स्टेटमेंट जो है आई एम इन मेन क्लास से। एक ये हमारा आउटपुट होगा जब भी हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे। तो हम लोग कंपाइल कराने के लिए जो है इसको कराते हैं। तो हमने यहाँ टर्मिनल ओपन किया। ओके, विजुअल स्टूडियो कोड का ये फ़ायदा है कि आप यहीं से डायरेक्टली टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। आपको जो है कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल पे जो है मैनुअली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी जावा प्रोग्राम को क्या कहते हैं, रन कराने से पहले उसको क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करेंगे हम लोग, जावा सी, और उसके बाद में क्या कहें, फाइल का नाम, जो भी आपने फाइल जिस नाम से भी स्टोर किया है आपको उसी नाम से कंपाइल करना है। आपको क्लास के नाम से कंपाइल नहीं करना है, राइट। क्लास के नाम से कंपाइल नहीं होगा आपका प्रोग्राम। तो जैसे ही कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के साथ में ही आपको अगर कंपाइल यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं होगा तो यहाँ पे एरर दे देगा कंपाइल टाइम पे ही। अगर आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन पॉइंट पे ठीक है तो आपको सीधा आपको नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा। और आपको देखोगे जहाँ पे भी आपने फाइल स्टोर कराई है ये main.java की, जैसे ही आपने प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल किया आपको एक जो है फाइल और बन के तैयार हो जाएगी, मेन क्लास डॉट क्लास। मीन्स एक क्लास फाइल है, ठीक है। ये जो है कंपाइल्ड वर्जन होता है किसी भी फाइल का। इसके अंदर में मशीन कोड लिखा होता है जो कि हम आसानी से रीड नहीं कर सकते हैं। और अब यहाँ पे देखिए हमने हमारे फाइल का नाम क्या था, main.java। main.java था, लेकिन जैसे ही हमने प्रोग्राम को कंपाइल कराया, कंपाइल सक्सेसफुल हुआ, वहाँ पे जो क्लास बनी जो है डॉट क्लास फाइल, वो किस नाम से बनी है, जो भी हमारी क्या कहते हैं फाइल के अंदर में क्लास का नाम था। क्लास का नाम क्या था, मेन क्लास था। तो इस वजह से मेन क्लास डॉट क्लास, यहाँ से क्या कहते हैं कंपाइल्ड फाइल एक तैयार हो चुकी है, राइट। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए क्या है, जावा, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, क्लास का नाम, जो भी फाइल के अंदर में क्लास का नाम है, मेन क्लास का नाम क्या है, मेन क्लास। तो मेन क्लास हम लोग क्या लिखेंगे, मेन क्लास। जैसे ही हमने सक्सेसफुल कंपाइल कराया, आप ये देख सकते हैं आई एम इन मेन क्लास, क्लियर। तो आपके पास क्या आउटपुट आ गया, आई एम इन मेन क्लास। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्या करते हैं, ये तो क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इसी फाइल के अंदर में एक और क्लास बनाएंगे हम लोग नीचे, जहाँ पे ये क्लास क्लोज हो रही है, जहाँ पे यार हमारी क्लास क्लोज हो रही है वहाँ पे ही हमको नीचे एक क्लास बनाना है। इसी फाइल के अंदर में क्या करना है, क्लास बनाया हमने मीन्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास लेट से,
राइट। एक ऑब्जेक्ट क्लास हमने बनाया और उसके अंदर में क्या किया हमने, इंट x इज इक्वल टू 10, इंट x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे इस क्लास के अंदर में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x इज इक्वल टू 10। अब हमको क्या करना है, इस मेन क्लास के अंदर में इस ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल का वैल्यू यूज़ करना है, मीन्स इसको प्रिंट कराना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला तरीका, ये जो भी हमने क्लास का नाम लिख रखा है, जो भी हमारे ये क्लास है, नई क्लास, उस क्लास को लिखेंगे यहाँ पे, राइट। उस क्लास को हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्लास हो गई, ओके। और एक रेफरेंस वेरिएबल जिसमें भी हम ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे, मीन्स इसको ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं, न्यू कीवर्ड यूज होगा और ऑब्जेक्ट क्लास, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अभी न्यू ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया, एक इंस्टेंस तैयार कर लिया, किसके अंदर में होल्ड किया है, ओबीजे के अंदर में होल्ड किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आउट। अब यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, आउटपुट ऑफ x इज इक्वल टू प्लस ओबीजे डॉट एक्स, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं हम लोग, क्या, आउटपुट ऑफ x इक्वल टू, ये तो स्ट्रिंग हो गई आपकी, स्टैटिक स्ट्रिंग, प्लस में कॉन्केटिनेशन जावा में मालूम है आपको, ठीक है। ओबीजे डॉट एक्स, ओबीजे डॉट एक्स का मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, इस क्लास का एक x नाम का वेरिएबल हमने जो है एक्सेस किया है। तो आप इसको हम लोग कंपाइल कराते हैं फिर से। कोई भी आप लाइन ऑफ कोड नया अपने जो है सिस्टम के अंदर में अगर लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर में, तो आपको क्या करना होगा, हमेशा कंपाइल कराना है। कंपाइल करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है कंपाइलेशन, उसके बाद आप रन करा सकते हैं। कंपाइल फिर से हम लोग करा के देखते हैं क्या होता है। कंपाइल कराने के लिए जावा सी की कमांड का यूज करेंगे, जावा सी, उसके बाद फाइल का नाम, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस मेन प्रोग्राम के अंदर में हमारे पास कितनी क्लास है, 2 क्लास। एक मेन क्लास है जिसके अंदर में मेन फंक्शन लिखा हुआ है, साथ के साथ एक क्लास और है जो इस क्लास के बाहर है, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास। तो जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल करा है, हमारे पास यहीं पे देखिए जितने भी क्लासेस होंगी सब क्लास का एक डॉट क्लास फाइल बन जाएगा। जैसे हम मेन क्लास डॉट क्लास फाइल बन गई, ऑब्जेक्ट क्लास डॉट क्लास फाइल बन के तैयार हो गई। ये कंपाइल्ड फाइल होती है जिसके अंदर में नॉर्मल सोर्स कोड नहीं होता है, आपका जो है मशीन कोड रहता है, जिसको हम आसानी से रीड नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग इसको रन कराते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। जावा, उसके बाद में क्या किया हमने, मेन क्लास को रन कराया। मेन क्लास को क्यों रन कराया, क्योंकि हमारे पास एग्जीक्यूशन हमेशा मेन क्लास से होता है, मेन फंक्शन से होता है, जहाँ पे मेन फंक्शन डिक्लेयर किया होता है। मेन फंक्शन क्या होता है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला मेन फंक्शन होता है। तो जैसे हमने इसको आउटपुट प्रिंट कराया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आउटपुट ऑफ x इज इक्वल टू 10, आउटपुट ऑफ x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे आउटपुट हमारे पास आ चुका है। ये तो रहा एक वेरिएबल को एक्सेस करने का। अब हम लोग इसमें एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के अंदर में सीधा हम आउटपुट प्रिंट कराएंगे और उसको मेन क्लास के अंदर में यूज करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन वाइड आउटपुट फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सीधा हम लोग क्या करते हैं, सीधा x को प्रिंट कराते हैं, ओके, राइट। और यहाँ पे ओबीजे डॉट आउटपुट फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या किया हमने, एक फंक्शन बनाया इस क्लास के अंदर में, जो हमारी दूसरी क्लास थी ऑब्जेक्ट क्लास, उसके अंदर में एक ग्लोबल वेरिएबल है इंट x इज इक्वल टू 10। अब इसके अंदर में एक फंक्शन और बना के रखा है हमने, आउटपुट फंक्शन के नाम से एक फंक्शन दे दिया। और फंक्शन को डिक्लेरेशन करने का तरीका आपको मालूम है। इसके अंदर में हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln आउटपुट ऑफ x इज इक्वल टू प्लस एक्स, मीन्स इसको जो है हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। और इसका एक रेफरेंस हमने कहाँ पे कॉल कराया है, ओबीजे क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस है। किसी भी ऑब्जेक्ट, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका वेरिएबल एक्सेस करने के लिए या फिर फंक्शन इस पर एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम या फिर वेरिएबल का नाम। तो फंक्शन हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, तो फंक्शन का नाम सीधा हमने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। इसको अब क्या करते हैं हम लोग, कंपाइल कराते हैं। तो कंपाइल कराने के लिए जावा सी
main.java। तो जैसे ही हमने जावा से main.java लगाया, आपका फाइल कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद फिर से हम लोग इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट ऑफ x इज इक्वल टू 10, मीन्स आपको फंक्शन के थ्रू भी आपने एक्सेस कर लिया, अपने क्या कहते हैं फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने एक्सेस कर लिया, अपने वेरिएबल्स को भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने एक्सेस कर लिया। तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगा कि क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग इस फाइल को अलग अलग रख के भी देखेंगे। ठीक, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैसे अपने ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है किसी भी मेन क्लास के अंदर में उसको कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर, और ऑब्जेक्ट को जो है प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर होगा। राइट, आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जिसको भी कोई डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। हम लोग जो है आगे के क्लास में सीखेंगे, क्लासेस के बारे में सीखेंगे, और कुछ जो है और उप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, और उसके जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं जो डायरेक्टली हम प्रोग्राम अपने सिस्टम के अंदर में रन करा के देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।